सो हेलो एवरीवन, आई एम अंश। आज हम एक टॉपिक जो हमेशा ज़िंदगी में रहेगा और लोग उसके बारे में सर्च करेंगे, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आज तुम सोचोगे कि मैंने टॉपिक चूज़ ही क्यों किया। चूज़ करने का मेरा मोटिव है कि लोगों को सच में एक्चुअल में ज़िंदगी में अपने काम को, किसी चीज़ को करने के लिए ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही उनसे। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिवेशन इस वीडियो में यही रहेगा कि आप सभी को एक जो कंसिस्टेंसी वर्क करने का रूटीन टाइप मिल जाए और आप कंटिन्यू फ्लो में उस काम को कर पाएँ। ठीक है। और मोटिवेशन के चक्कर में और डोपामिन के चक्कर में अपने दिमाग की बैंड मत बजाएं। ठीक है। राइम बनाने में तो मैं ग्रेट हूँ, वो तो मैं बनाता ही रहता हूँ, बीच में बन जाती हैं नॉर्मल चीज़ें। सो मेरा जो फर्स्ट इसका जो डिसिप्लिन का लोग लाते हैं लिख के, मैं लिखा तो मैंने भी है, नॉट स्क्रिप्ट फ्रॉम दी चैट जीपीटी। जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने अपनी इस एक डायरी, मेरी स्पेशल डायरी, उसमें मैंने क्रिएट करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आज तक क्रिएट कर रखी हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने किया है कुछ क्रिएटिव ज़िंदगी में और आगे तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए ज़िंदगी में एक पॉइंट है, वो है डिसिप्लिन। वो चाहिए ज़िंदगी में। तो मेरा पहला पॉइंट है, वो है तुम्हारा कि तुम्हें ना लोग बोलें गोल सेट करो, गोल सेट करो, एम जो भी तुम्हारा एम है उसको सेट करो। नहीं करने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करने, पर करने लिमिटेड। टाइम डेडलाइन है कि यार मुझे ये वाला काम करना है, तो उस टाइम को करने के लिए मेरे पास, इस काम को करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है। अगर तुम बोल देते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ एनी अनदर कंट्री, सो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वैन ये पॉसिबल कब नहीं होता है, जब तुमको उस पर एफर्ट्स नहीं कर सकते। चलो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इसके लिए तो बहुत सेक्रीफाइस चाहिए ना बनने के लिए। लेकिन बात यही है सारी कि अगर तुमको कुछ काम करना है तो उसके लिए तेरे को गोल्स करने ही पड़ेंगे। गोल अगर तेरा स्टेट पता नहीं तेरे को कि किस डायरेक्शन में जाना ना, डिसिप्लिन का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर तेरी जिंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है, तेरे को गोल्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे अगर तेरे को कुछ ऊंचाई में जाना है। ठीक है। लास्ट में एक लाइफ लेसन दूंगा तुम सबको, और उस लाइफ लेसन को तुम हमेशा याद रखना। ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। देखो, जवान जवान ये जो शब्द है ना, मुंह से शब्द जो तुम अपने मुंह से बोल देते हो, कि रात को तुमने सोचा, ठान लिया कि मेरे को जाना है ग्राउंड, और समवन हु वांट टू गो टू जिम, दैट्स आल्सो ओके। बट अगर जो सोच रहा है मेरे को सुबह ग्राउंड जाना है, जिम जाना है, लेकिन सुबह उठते जब उठता है थोड़ा सा, या किसी ने उठाते हैं, कोई फादर मदर जिसके उठाते हैं, या फिर अलार्म से उठता है, दैट्स ऑल्सो ओके। पर जब उठता है तब आप सभी को पता होगा या ना पता हो, पर दिमाग में दो थॉट्स चलते हैं उस टाइम। जो पहला थॉट है वो चलता है कि यार 5 मिनट और सो लेता हूँ, बस 5 मिनट बाद मैं खुद ही उठ जाऊँगा और ग्राउंड चला जाऊँगा या फिर जिम चला जाऊँगा। दिमाग में पहला थॉट क्रिएट हो चुका है। ठीक है। ये इमेजिनेशन दिमाग में चल रही है कि मेरे को बस 5 मिनट और चाहिए, मैं उसके बाद मैं खुद करूँगा। लेकिन वो आप सबको पता है उसके बाद क्या होता है। लेकिन जब जो सेकंड थॉट होता है ना, जैसे ही आप उठते हैं ना, किसी ने उठाया आपको या फिर खुद उठते हैं, तो दिमाग में क्या थॉट है, उठ जा, नहीं तो तेरा दिमाग, ये तेरी दिमाग की बैंड बजा देगा, एक लूप में फंसा देगा तेरे को, लूप में। ना तू यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। अगर तुमने सुबह यही बोल दिया अपने दिमाग को कि मैं बस 5 मिनट ना, तो सुबह ही उठते तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन तो कर दी ना, तो फिर तो कैसे इंप्रूव करेगा। वही चीज़ है कि अपने दिमाग को उलझाओ ऐसी चीज़ों में कि यार बस मेरे को उस 5 मिनट, जब उसने बोला कि 5 मिनट चाहिए मेरे को, उसको बोलो बस मैं 5 मिनट उठ के देखूंगा और जूते डाल दूंगा, सॉक्स डाल दूंगा, घर के बाहर खड़ जाऊंगा, घर के बाहर खड़ जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से अंदर आ जाऊंगा। आई नो इसमें एफर्ट्स लगेंगे, पर तुम अगर इस एफर्ट्स को लगाते हो ना, तो भाई साहब मैं तुमको बोलता हूँ रिजल्ट क्रिएट होंगे।
तुम्हारा 5 मिनट बाद घर से बाहर आने का, वो घर के बाहर जाने के बाद तुमको अंदर आने का मन नहीं करेगा। ठीक है, दिमाग को इस थॉट में फंसा रखो कि बस 5 मिनट में उठना है, बस मेरे को उठना है और मैं शू डाल के मैं बाहर जाऊँगा बस। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम ही लूँगा चाहे। उठ गया ना दिमाग। अब दिमाग के जंजाल में मत फंसना, दिमाग को फंसाओ अपने उसके जंजाल में कि यार भाई बस चल पड़ो। ठीक है, ये चीज़ करनी तुमको, ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। सेकंड थिंग, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है तुमको बताऊंगा मैं। चलो पॉइंट, जो पॉइंट्स बोलता हूँ ना मैं यार, ऊपर नीचे 1 2 3, इन पे ऊपर नीचे हो जाता है। सो इस पर डोंट वरी यार, किसी वो मत करना कि भाई गलत बोलता है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ ये फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल फिटनेस, और इसमें यही आ गई जो मैंने पिछला पॉइंट तुमको बताया ना कि ये तुम कर लोगे, तुमको पता है। अगर नहीं पता होगा तो भाई बैठा है, कमेंट करना जो तुमको दिक्कत होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट, जवान होगी ना, होगी जवान। तो अब आती है तेरी कंसिस्टेंसी। ये तो चल इसी के अंदर आएगा पॉइंट, डिसिप्लिन के अंदर ही आएगा कंसिस्टेंसी। मगर अब मैं तुमको रिलेट एक एक एग्जाम्पल से करूँगा जो मैंने अभी तक को सुबह बताया कि सुबह उठ के जिम जाना है। ठीक है, या कोई काम करना तेरे को कि यार तुमने ठान लिया है और आज तेरा मन, अब एक हफ्ता तेरे को, एक सिचुएशन लेते हैं हम कि एक हफ्ता तेरे को जाते जाते ग्राउंड हो चुका है और तू सोचता है यार आज यार ब्रेक लेते हैं, एक हफ्ता मैंने ग्राउंड तो जाया हूँ, एक हफ्ता लेने से एक हफ्ता तो चला गया मैं, एक दिन ग्राउंड ना जाके तो क्या ही हो जाएगा। दिमाग में थॉट क्रिएट हो चुका है। अब अब क्या किया जाएगा, अब दिमाग के द्वारा बोला जाएगा कि हाँ ले लो, कोई चक्कर नहीं, कल चल जाएंगे। फिर कल तो फिर से बोलेगा यार एक दिन नहीं जाके तो क्या हुआ, उससे अगले दिन चल जाएंगे। दिमाग ने किस लेवल के लूप में तुमको फंसा दिया और किस लेवल का प्रोक्रेस्टिनेट तुम कर रहे हो। फिर जब तुम एक वीक या 3 4 दिन तुमको हो जाएंगे ना, फिर तुम करते हो रिग्रेट। वही बड़ी खतरनाक चीज़ है। रिग्रेट के बाद ना अगले 1 2 दिन और बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ना ये कंसिस्टेंसी का, इसको लूप नहीं बोलेंगे, लूप तो एक नेगेटिव वर्ड की तरह यूज़ किया जाएगा। मतलब एक प्लान बोलेंगे कि यार बंदे ने कर रहा है, बस बस मस्त कर रहा है, प्लान है उसका डे पूरा कंसिस्टेंसी के, कोई चीज़ ऐसे कर रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर हर चीज़ में कंसिस्टेंसी है। कोई भी काम पकड़ता है तो उसको कंसिस्टेंसी से ही करता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आने देता। अगर तुमको कंसिस्टेंसी पे कोई रूल चाहिए तो मैं तुमको बताऊंगा यार, मेरे पास एक्सपीरियंस तो बहुत है। देखो ये चीज़ें भी हैं तुमको बताऊंगा मैं, पर तुम कमेंट में कर देना, मैं तुमको बता दूंगा। और तुमको लास्ट पॉइंट बताता हूँ मैं कि बिल्ड सिस्टम, बिल्ड सिस्टम, सिस्टम बिल्ड करोगे ना कि वो वाला सिस्टम नहीं, राव साव वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के सिस्टम हो क्रिएट। जब तुमने एक चीज़ को अटैम्प्ट करके विन कर लिया, ठीक है, अटैम्प्टेशन नहीं कर रहे हैं हम हर चीज़ में। एग्ज़ाम जाए वहाँ पे भी अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्ट करके बाद रिजल्ट आता है ना। पर ये जो अटैम्प्ट होता है ना, पहला अटैम्प्ट सुबह का दिनचर्या का, उस अटैम्प्ट में तुमको क्या करना है कि विन करना है, विन करना उस अटैम्प्ट में, ना कि लूज़ करना है। अगर उस अटैम्प्ट में तूने लूज़ कर दिया ना, पूरा दिन लूज़ कर जाएगा तू, पूरा दिन लूज़ कर जाएगा, उसी लूप में अपने दिमाग को फंसाएगा और प्रोक्रेस्टिनेट कर गया यार आज तो तूने कुछ किया नहीं, सुबह उठ के वेस्ट कर दिया टाइम। तो फिर कैसे बात बनेगी, बात तो नहीं बनने वाली है। बात बनेगी कैसे, जब तुम्हें सुबह उठ के किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को अटैम्प्ट करते हो, तो कोई भी चीज़ कर रहे हो यार, मैं जैसे ग्राउंड गए, कहीं भी गए, जिम गए, तो उस चीज़ को जाके वहाँ पर 1 2 1.5 घंटे 1 1.5 घंटा विन करोगे यार मैंने इतनी एक्सरसाइज की, और इन्जॉय करो प्रोसेस को। ठीक है, और वही मेरा मेन सिस्टम है कि बिल्ड करो सिस्टम, ना कि ट्रैप में फंसो। मैंने अपने दिमाग में भी वो बोल रखा था कि मेरे को करना है, हाँ भाई सिस्टम बना रखे हैं मैंने कि इस टाइम पे ये टाइम नहीं, मतलब करना है पूरे दिन की टू डू लिस्ट बना रखी है, मतलब बिल्ड कर रखा है एक प्रकार का कि अगर तू ऐसे ना ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे ही होंगे बिल्ड सिस्टम एक एक करके। अगर ये सिस्टम पहला दिन का चलेगा, दिनचर्या का पहला सिस्टम ये है ग्राउंड और जिम, और इसको तूने अचीव कर दिया, मतलब फिर धरती पे तूने ये ऐसे स्पोर्ट है, ऐसे स्पोर्ट है मतलब ये, ठीक है, और ये नीचे ये स्पोर्ट है, ठीक है। अब तूने कर दिया, जब तूने सुबह उठते ये स्पोर्ट तो तूने अपने आप दिमाग को भी दे दी और तूने शरीर को भी दे दी, यार मस्त हो गया काम आज का।
उसके बाद अगला जो टेम्पटेशन है, नेक्स्ट अटैम्प्ट तो देगा किसी भी चीज़ में, किसी फील्ड में, ना कि एग्ज़ाम के रूप में बोल रहा हूँ मैं, टेम्पटेशन समझाओ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर तुम नेक्स्ट को करते हो तो नेक्स्ट को विन करो। ठीक है, नहीं कर रहे कोई चक्कर नहीं है, पर तुमने पहला कर दिया ना विन, उससे तुमको मोटिवेशन आएगी कि पूरे दिन को मैंने ऑर्गेनाइज रखा है और अच्छे से कर रहा हूँ। और अगर ही मजबूत है ना पहला दिनचर्या, क्या पहली चीज़ मजबूत है ना, तो आगे चीज़ें ऊपर ही जाएंगी ना कि नीचे जाएंगी। ठीक है, और यही था इस वीडियो में डिसिप्लिन के बारे में। अगर किसी और को कोई भी टॉपिक में अगर इंटरेस्टेड है मोटिवेशन रिलेटेड, या फिर डिसिप्लिन, और भी सीरीज़ लाऊंगा मैं इसमें, और समथिंग डिफरेंट लाऊंगा जो तुम्हारे रियल लाइफ में एक्चुअल में तुमको ग्रोथ देने में हेल्प करेगी। और लास्ट में तुमको बोला था क्या दूंगा तुमको, एक लाइफ लेसन दूंगा। ये मेरी बाजू है। ठीक है, अगर तुम उसको एज्यूम करके देखो, ये एक बाजू नहीं है, एज्यूम करो बाजू नहीं है अभी इस टाइम पे, ना हैंड है, ये मेरा सीढ़ी है, समझिए। एज्यूम करो ना कि तुम ये देखो प्लेन है बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ से सोचो, ये है इंसान, ये आ रहा है ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है, ऐसे चल रहा है ऊपर, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। अब तुम जब देखते हो इंसान को, जब वो किसी भी चढ़ाई पे चढ़ता है तो उसको एक चीज़ तो झेलनी पड़ेगी, झुकना तो पड़ेगा। झेलना नहीं बोल सकता उसको मैं, झुकना पड़ेगा। और झुक के इंसान ही तरक्की पाता है, यही एक्चुअल रियलिटी है। ना कि सीधा रह के, सीधा रह के तो तू गिर जाएगा भाई। अब तो यही चीज़ें जूम करके अगर नीचे आता है, देखा ऐसे 1 2 3 4 टम टम टम, अब वही चीज़ तू नीचे आएगा तो तू फास्ट सीधा होके आएगा, सीधा ऐसे दौड़ के आएगा ना कभी भी नीचे, तो जल्दी मतलब सीधा है। तो अगर तू नीचे जा रहा है ना, तो तेरे एक ही चीज़ है, तेरा जो स्टेट ना कि मैं हूँ, मैं मेरी मैं ईगो, ये बंदे को हमेशा तोड़ता है। और ईगो को कंट्रोल करके उसको चैनलाइज करके एक अच्छी एनर्जी देके उसको, एक उस एनर्जी को भी चैनलाइज करो। ईगो ना, तो उसको चैनलाइज करो ना कि उसका दुरुपयोग करो। ठीक है, यही लर्निंग्स हैं। और अपनी लाइफ में बुक्स रीडिंग करो, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो तुमको इम्प्रूव करें, और स्किल्स पे काम करो। और यही है, और जिस पे तुमको चाहिए यार स्किल्स पे कोई भी स्किल, तो पाइवेट है, आई विल वर्क ऑन दैट। सो तुम मेरे को बोलना। सो थैंक यू।